गाइस, बुक्स एक इंसान की सबसे अच्छी दोस्त होती हैं। लेकिन अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि पूरी ही दुनिया की सबसे महंगी बुक कौन सी है, तो आप लोग क्या कहेंगे? चलिए मैं आपको इसका जवाब देता हूं। उस महंगी बुक का नाम है द कोडेक्स ऑफ लिसेस्टर, जिसे बिल गेट्स ने 1994 में लगभग 30.8 मिलियन डॉलर से खरीदा था, यानी कि 200 करोड़ रुपए के लगभग इसको खरीदा था। लेकिन आज के टाइम पे अगर इन्फ्लेशन जोड़ दिया जाए तो उसकी कीमत 53 मिलियन डॉलर्स के करीब है। इस बुक को लियोनार्डो द विंसी ने खुद ने लिखा था। गाइस, आपको ये इंफॉर्मेशन कैसी लगी चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इंडिया में जब भी किसी के पास पैसे होते हैं या फिर उनकी जेब अलाउ करती है, तो वो अपनी पसंदीदा गाड़ी खरीदने के लिए शोरूम पहुंच जाते हैं। वो ये भी नहीं सोचते कि इस गाड़ी को पार्क करने के लिए उनके पास पार्किंग प्लेस है या नहीं, ना ही शोरूम वाले पूछते हैं। लेकिन ये इंडिया में होता है, जापान में नहीं। गाइस, जापान में अगर आपको गाड़ी खरीदनी है तो आपको पहले स्थानीय पुलिस स्टेशन पहुंचकर पार्किंग के दस्तावेज जमा कराने पड़ेंगे। उसके बाद पुलिस वाले आपको पार्किंग स्पेस सर्टिफिकेट देंगे और उसके बाद ही आप गाड़ी खरीद पाओगे। हम लोग भावात्मक तरीके से कई बार इंग्लिश को गलत बोलते हैं। कैसे? मैं आपको एग्जांपल के साथ बताता हूं। जैसे कि अगर किसी की शादी की सालगिरह है तो उसे मैरिज एनिवर्सरी नहीं कहते, उसे वेडिंग एनिवर्सरी कहते हैं। इसी तरह से अगर आप किसी चीज को फिर से इस्तेमाल कर रहे हो तो उसे सेकंड हैंड नहीं कहते, उसे यूज्ड कहते हैं। इसी तरह से अगर कोई मर जाता है तो उसे डाइड नहीं कहते, उसे पास्ड अवे कहते हैं। इसी तरह से अगर कोई गरीब है तो उसे पुअर नहीं कहते, उसे अंडर प्रिविलेज्ड कहते हैं। और फाइनली अगर कोई मोटा है तो उसे फैट नहीं कहते, उसे फुल फिगर्ड कहते हैं। गाइस, आपको इंग्लिश की ये नॉलेज कैसी लगी चैट सेक्शन में जरूर लिखिए। अगर किसी बोल या पत्थर को किसी ढलान पर रख दिया जाए तो वो तुरंत लुढ़क जाएगा, लेकिन चेन्नई के महाबलीपुरम में 45 डिग्री की ढलान पे एक 200 टन वजनी और 20 फीट ऊंची रोक कितने ही 100 सालों से उसी ढलान पे बिना लुढ़के वहीं के वहीं टिकी हुई है। ना जाने कैसे और इसके पीछे का क्या रहस्य है, कोई नहीं जानता। 1908 में चेन्नई के गवर्नर ने उसी बड़ी रॉक को 7 हाथियों से खिंचवाने की कोशिश करी, लेकिन हाथी हार मान गए। पर वो रॉक अपनी जगह से टस से मस नहीं हुई। गाइस, उस रॉक का नाम है कृष्णा बटर बोल। आपको इस रहस्यमयी बोल के बारे में जान के कैसा लगा चैट सेक्शन। कोरोना के इस काल में हमें बार बार शरीर की इम्यूनिटी पावर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कहा जाता है, लेकिन शरीर की इम्यूनिटी पावर सिर्फ बाहर से कुछ खा लेने से स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, बल्कि अंदर की कुछ आदतों को अगर बदल लेंगे तो भी ये स्ट्रॉन्ग होगी। जैसे कि गुस्सा करने की आदत। गाइस, अगर आप गुस्सा करते हैं तो आपकी इम्यूनिटी पावर धीरे धीरे घटने लगती है। ना सिर्फ ये, गुस्सा करने से आपको हार्ट अटैक की प्रॉब्लम, हाई ब्लड प्रेशर, कब्ज, बेवजह की चिंता, नेगेटिव विचार और नींद ना आना, ये सब प्रॉब्लम्स भी गुस्से से होती हैं। अगर आप गुस्सा करना छोड़ देंगे तो इन सब प्रॉब्लम से तो आपको निजात मिल ही जाएगी, साथ ही साथ आपके अंदर की इम्यूनिटी पावर भी स्ट्रांग हो। जब भी आप अपनी कार या 4 व्हीलर को हाई स्पीड पे दौड़ाते हैं तो आपके फ्यूल की खपत भी डबल हो जाती है। और हाई स्पीड पे दौड़ाते वक्त अगर कार की खिड़कियां भी खुली हैं तो 10% ज्यादा ईंधन वेस्ट होता है। इसीलिए जब भी आप हाई स्पीड पे कार को दौड़ाएं तो कार की खिड़कियां बंद कर लें। बाय द वे, मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि जब भी आप अपनी कार को 45 किलोमीटर पर आवर से 75 किलोमीटर पर आवर पे दौड़ाते हो तो उस वक्त आपके कार की ईंधन की कंजप्शन लोवेस्ट होती है। गाइस, ये इंफॉर्मेशन आपको कैसे लगी चैट सेक्शन में जरूर